नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए। एयर एम्बुलेंस दोहा में कुछ देर रुकने के बाद लंदन के लिए रवाना हो गई। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट के हज टर्मिनल से रवाना हुए। शहबाज शरीफ और डॉक्टर इदरान भी हमरा हैं। लंदन में इलाज के इंतजाम मुकम्मल। नवाज शरीफ का हाल स्ट्रीट क्लिनिक में चेकअप होगा। चंद रोज बाद अमेरिका जाएंगे। वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ से मुतल्लिक अदालती फैसले के खिलाफ फौरी अपील नहीं करेगी। फरोग नसीम कहते हैं अपील का हक महफूज रखते हैं। जिस मामले में गुंजाइश मौजूद ना हो उस पर अपील नहीं करनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने अभी जनवरी में मेरिट पर फैसला देना है। मुल्क में इलाज मुमकिन ना हुआ तो बैरून मुल्क इलाज कराना किसी भी कैदी का हक है। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। काबीना इजलास में अरकान की अक्सरियत ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ना जाने का मशवरा दिया। फवाद चौधरी, अली जैदी और फैसल वाडा ने अपील की तजवीज दी। वजीर आजम कहते हैं अदालतों का एहतराम करते हैं। शर्जी बॉन्ड की शर्त गैर कानूनी नहीं थी। मुझे क्यों निकाला से मुझे जल्दी निकालो का सफर बहुत जल्दी तय हुआ। फवाद चौधरी का तंज। बोले नवाज शरीफ के वापस आने की उम्मीद कम है, वापसी के लिए चिल्ले काटने पड़ेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत करने वाले ज़हनी बीमार हैं। नवाज शरीफ सेहतियाब होकर जल्द वापस लौटेंगे। परवेज रशीद बोले नवाज शरीफ को इजाजत अदालत से मिली। चेयरमैन नैब ने तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के एहतसाब का भी इंदिया दे दिया। जावेद इकबाल कहते हैं कोई ये ना समझे कि हुक्मरान जमात है तो बरी जिम्मा है। एहतसाब एक तरफा होने के तासिर का इजाला करेंगे। जिनको आए कुछ बाह हुए हैं उनके मुकदमात भी देखेंगे। अवाम का रुख बदल रहा है, अब दूसरे बहास की तरफ जा रहे हैं। डील होगी ना डील और ना ही कोई NRO होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। 8 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। माशी इशारियों में बेहतरी के समरात जल्द अवाम तक पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म ने मामूली जुराम में मुलव्वस उम्र रसीदा कैदियों का डेटा तलब कर लिया। CPAC मंसूबों की भी मंजूरी दी गई। फरदौस आशिक आवान की ब्रीफिंग। मईशत आखिरकार दुरुस्त समत में चल पड़ी। इस्लाहात के सबरात आना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 4 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। गुड्स एक्सपोर्ट में इजाफे पर एक्सपोर्टर्स को मुबारकबाद देते हैं। उधर FBR ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 1000 अरब रुपए का महसूलाती शॉर्टफॉल। रवा माली साल का टारगेट 4500 अरब तक कम होने का इम्कान। जाली अकाउंट्स केस। सिंध रोशन प्रोग्राम की तहकीकात में नैब रावलपिंडी की एक और कामयाबी। कॉन्ट्रैक्टर नदीम यूनुस ने प्ली बारगेन कर ली। नदीम यूनुस ने 6 करोड़ 42 लाख रुपए नैब को वापस कर दिए। कहते हैं वुज़रा को पीपल्स पार्टी के मंशूर की फिक्र है, ना पार्टी इमेज का ख्याल है। वुज़रा अपना किबला दुरुस्त कर ले, मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस्लामाबाद वैसे ही नहीं गए और वैसे ही वापस नहीं आए। फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत की जड़ें कट चुकी, चूलें हिल चुकी। नाअहल और नाजायज हुकूमत का जल्द खात्मा होगा। ये बैरूनी आकाओं का एजेंडा मुसल्लत करने आए थे। सिलाई मशीन की कमाई 70 अरब तक पहुंच गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा ईरान। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक सिपा सालार ने ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी और सेक्रेटरी सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल एडमिरल अली शाम खानी से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसानी एहतराम और कानून की बालादस्ती की रोशन मिसाल कायम की है। फिरदौस आशिक अवान का नवाज शरीफ की रवानगी पर रद्द अमल। कहा दुआ है नवाज शरीफ जल्द सेहतमंद हो और वापस आकर कानून का सामना करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं किसी को NRO दिया ना ही मिलेगा। कि
मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। असद उमर की 7 माह बाद वफाकी काबीना में वापसी, वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। असद उमर को वजारत मनसूबाबंदी का कलमदान सौंपा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने असद उमर से हलफ लिया। पीसीबी का बड़ा इकदाम, भारत की कंपनी के खिलाफ लंदन में केस दायर कर दिया। चौथे पीएसएल के लिए भारतीय कंपनी आईएमजी रिलायंस से प्रोडक्शन मुआहिदा किया था। पाकिस्तान फिर जूनियर स्क्रैबल का आलमी चैंपियन बन गया। 6 में से 5 एज कैटेगरी में मैदान मार लिया। अंडर 18, अंडर 14, अंडर 12 और अंडर 10 के वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान ने जीत लिए। उनकी बेहतरी से लोकल और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें एतमाद बहाल हुआ है और मुआशी इशारियों में बेहतरी यकीनन मुआशी टीम की काविशों का समर है जिसको उन्होंने सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि ये इकोनॉमिक फ्रंट पे जो कामयाबियां इस हुकूमत की, इसका असल जो मुस्बत पॉलिसीज के साथ जुड़ा मफाद और फायदा है वो पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचेगा और तमाम मिनिस्ट्रीज, वो तमाम पॉलिसीज जिनका महवर और मरकज पाकिस्तान के अवाम है, वो इन मुआशी इशारियों के साथ जुड़ी अवाम को रिलीफ देने की जो पॉलिसीज हैं उन पे अमल दरामद को स्पीड अप करें और तमाम मिनिस्ट्रीज जो है इस हवाले से अपनी अपनी वजारत के अंदर जो हर कैबिनेट मीटिंग में वो बार बार हर मिनिस्टर को बावर करवाते हैं, रीइंश्योर करते हैं कि फील गुड फैक्टर्स जो हैं, जो मुआशरे के हमारे पिसे हुए नादार और मुस्तहिक अफराद हैं, उनको रिलीफ देने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएं और हर वजारत जो है वो माहानावार अपनी कारकर्दगी को असेस करे कि उन आम बंदे की बेहतरी के लिए उसने क्या किया है। कैबिनेट के अंदर वजीर आज़म पाकिस्तान ने एक ऐसा इशू जो आप सब के दिल के करीब है कि वो तमाम हमारे मुआशरती रवैयों का शिकार ऐसे कैदी जो उम्र रसीदा हैं, वो ख़वातीन जो किसी ऐसे क्राइम जिनकी नोयत मामूली है और वो कैदी जो किसी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, ख़ुसूसन मर्डर और चाइल्ड अब्यूज़ जैसे जो क्राइम है, उनमें अगर वो ट्रायल नहीं हुए या कन्विक्ट नहीं हुए और उनकी उम्र 65 साल से ज़ायद है, नहीं नशियात वाले नहीं, वो तमाम हीनियस क्राइम में वो अगर उसकी डेफिनेशन पढ़ें तो फिर पूछने की ज़रूरत ना पड़ती। उन तमाम जो उम्र सीधा 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं, उनका डाटा बैंक जो है मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इकट्ठा करके अगली कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हदायत जारी की हैं कि जेल रिफॉर्म्स जो मौजूदा हुकूमत का अज़्म भी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कमिटमेंट भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम जुज़ भी है, उसके लिए जो 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जहाँ हमारी हुकूमत है और तीसरी हुकूमत जहाँ हम कोलेशन में है, उनकी एक ऐसी इफेक्टिव
लीगल रिफॉर्म्स के साथ जुड़ी गवर्नमेंट की कमिटमेंट जो है उसको अगली कैबिनेट मीटिंग में सामने लाया जाए।